साथियों नमस्कार। हम पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर इस समय 22 में और यहां पर जैसा कि आपको पता है कि नोएडा के अंदर एक संस्था है दीदी की रसोई, और दीदी की रसोई के माध्यम से हमें खाने पीने का सामान से लेकर तमाम सामान जो है ज़रूरत की चीज़ें जो है ज़रूरतमंद लोगों को वितरित की जाती है। समय समय पर भोजन वितरण के लिए दीदी की रसोई खास कर मौजूद है गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें भी सहभागिता निभाते हैं। क्या कहेंगे शर्मा जी आज के कार्यक्रम? दीदी की रसोई लगातार गरीब, ज़रूरतमंद बच्चों, मजबूर लोगों की सेवा में लगी है। दीदी की रसोई के माध्यम से रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके के अंदर, मजदूर बस्ती के अंदर खाने का वितरण होता है। दीदी की रसोई ट्रस्ट एक लंबे समय से जो है इस काम को कर रहा है और हमारा लगातार दायरा बढ़ रहा है। आज सेक्टर 22 शिव मार्केट पे जो है दीदी की रसोई टीम ने जो है रितु सिन्हा जी की, जो हमारी अध्यक्ष है ट्रस्ट की, उनके नेतृत्व में यहाँ जो है खाने का वितरण किया है। और इसी तरह के कार्यक्रम जो है अन्य कई स्थानों पर हमारे चलते रहते हैं और हमारा निरंतर प्रयास है कि ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ें और हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ, ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, और इस काम में हम लगे हुए हैं। हमारी टीम के साथी सब जो मदद कर रहे हैं। सुरेश जी हमारे जो है सचिव। क्या कहेंगे आप कामों के लिए? हाँ, ये काफ़ी 9-10 साल से लगे हुए हैं दीदी की रसोई में। अभी हमने पिछले साल इसको रजिस्टर्ड कराया है, तो समाज के सभी लोगों का इसमें हेल्प सहयोग लेते हैं और प्रॉपर ढंग से जो है खाने को बना करके खुद ही, जो दीदी की रसोई के अध्यक्ष हैं, तो किसी पर हम वो नहीं करते विश्वास, तो खुद ही हम इसको तैयार करते हैं ताकि खाना बिल्कुल शुद्ध और कोई इसमें कोई गड़बड़ ना करे, और उसको हम पंक्ति बना करके बांटते हैं। बच्चे, बड़े, लेबर चौक, जहाँ पर लोगों को बहुत इकट्ठे होते हैं, सबको जॉब नहीं मिल पाता है, बेचारे वो भूखे रह जाते हैं, तो उन लोगों को भी, जो नोएडा में बहुत से लेबर चौराहे हैं, वहाँ पर दीदी की रसोई का वितरण होता है। 16, 17, 18, 22, 20, 56, 32 और 37 अलग अलग जगह पर जो है हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और ये एक ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि अपने लोगों के लिए तो, अपने घर वालों के लिए तो हर कोई खाना बनाता है, पर उससे हटके जो समाज के गरीब निर्धन लोग हैं, भूखे हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जो कुछ कमा नहीं रहे हैं, भूखे वो सो जाते हैं, तो उनके लिए एक संस्था हमने निःशुल्क रूप से, हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, तो समाज के लोग इसमें सामग्री वो देते हैं। और जो अध्यक्ष जी हैं रितु सिन्हा जी, वो अपनी रसोई में इसको जो है खाने को तैयार करती हैं, और जहाँ अलग अलग जगह बांटना होता है उसमें वो रिक्शे से ले जाती हैं, और वहाँ प्रॉपर ढंग से हम लाइन बना करके इसको बांटते हैं। धन्यवाद। के लिए काफ़ी सराहना हो रही है आपकी। जी, सराहना हो रही है। जो सराहना कर रहा है उसको मैं पहले तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। जो उन लोगों की दुआएं, आशीर्वाद है, जो हमारी दीदी की रसोई चल रही है और लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं किसी की दुआएं हैं, पूरे टीम का सहयोग है, और जिस संस्था हो, घर हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, उसमें मार्गदर्शन सही देने वाला जो हो तो वो चलता ही है। जैसे हमारे सुरेश सर हैं, हमारे ट्रस्ट का सचिव हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और इनकी दुआएं, आशीर्वाद, सहयोग हम सबका है। जैसे हमारे बड़े भाई वरिष्ठ को सदस्य हैं गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, उनका पूरी सहयोग है, और हमारी पूरी टीम का सहयोग है। तो कहीं ना कहीं इसकी सराहने की राज यही है कि दुआएं और सहयोग और मदद है हमारी टीम को। तो हम लोग इस चीज़ को आगे जहाँ तक होती है वहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं और चलाएंगे भी। तो जो पिछली बार बात हुई थी हमारी आपसे, तो आपने कहा कि और भी जगह हम इसकी जो है वो खोलेंगे, तो क्या हुआ उसका? नहीं, गोरखपुर में 1 तारीख को उसकी उद्घाटन हो गई, लेकिन 1 तारीख को मैं यहाँ नहीं रही, लेकिन वहाँ पर खुल चुकी है और वहाँ जाने के प्रयास हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार एक ना एक समस्या खड़ी हो रही है। ये बीच में श्राद्ध आ गई, नवरात्रि आ गई, इस वजह से हमारी और टीम भी हमारी तैयार नहीं हुई जाने के लिए। सच्चाई ये है। तो जैसे हमारी टीम फ्री होगी तो हम लोग गोरखपुर पहुँचेंगे। बाकी जहाँ भी खुला है, बनारस है, मुरादाबाद है, ये सब जगह पर चल रही है हमारी। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने खुद तारीफ की है दीदी के रसोई की, क्या कहेंगे? मैं तहे दिल से उनकी स्वागत करती हूँ अपनी पूरे टीम के साथ में, और अच्छी बात है कि उन्होंने तारीफ़ किया नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया हम सबको, तभी तो ये दीदी की रसोई चल रही है। इसमें कोई बड़ी हस्ती की हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के आशीर्वाद का हाथ तो ज़रूर है, तभी हमारी दीदी क्या कहेंगे आप लोग जो है रितु सिन्हा जी के लिए? मैं 3 साल से रितु सिन्हा जी से जुड़ी हूँ और दीदी की रसोई से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सहयोग हम कर पाते हैं वो हम करते हैं इनके लिए, लेकिन ज़्यादा मेहनत तो यही करती हैं, खाना ना बनाती हैं। हम लोग तो बस थोड़ा सहयोग कर देते हैं, जो कुछ हमें दान पुण्य करना होता है वो हम कर देते हैं। एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है जहाँ हम कुछ गरीबों के लिए कुछ कर सकें, तो हम गरीबों की हेल्प के लिए हम रितु सिन्हा की हेल्प से उनकी हेल्प। कुछ कहना चाहेंगे? जी, रितु दीदी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत गरीबों की भोजन खिलाती हैं, और जहाँ जहाँ खाना बढ़ती है उसमें हम भी साथ में जाते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी है दीदी की रसोई की। भगवान इसी तरह से माता रानी आगे बढ़ाए।
तो साथियों, जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार पिछली वीडियो में कई बार बताया कि एक वक्त था जब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लोग जो है एक दूसरे से डरते थे, अपने परिवार वाले रिश्तेदारों तक के यहाँ जाने तक के लिए डरते। वो वक्त हमने देखा है कि ऋतु सिन्हा थैले लेकर और खाना बांटने के लिए चल पड़ती थी, और कोई पुलिस वाला रोके या कोई जो है और लोग रोके, लेकिन ऋतु सिन्हा नहीं रुकती थी। इनको कहना था कि जहाँ भी लोग भूखे बैठे हमको खाना खिलाना। ऐसा ऋतु सिन्हा का मैंने वो वक्त देखा, वो दौर था जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और ऋतु सिन्हा अपने कार में, मैंने भी कई बार इनको कहा कि आपको डर नहीं लगता है, तो ऋतु जी का एक ही जवाब था कि डर किस चीज़ का, हमें सेवा करनी है और तहे दिल से सेवा करती रहती हैं ऋतु सिन्हा जी। आप भी 2 शब्द कहें ऋतु सिन्हा के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम का सहयोग के लिए धन्यवाद। और ऋतु जी जो काम कर रही हैं समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए उन खाने का वितरण करती हैं, खाना खिलाती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। हर किसी का पेट भरना चाहती हैं। समय समय पे वो समाज के सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से जो भी आता है और अपने पास से पैसा, अन्य दान जो भी है कर सकती हैं वो करती हैं, और लोगों को खाना खिला रही हैं, पुण्य का काम कर रही हैं। सबका आशीर्वाद मिलता है इससे। कोई भी गौतम बुद्ध नगर में क्या, हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई भी गरीब मजबूर खाने के बिना ना रह पाए, इनका ये कहना है। और इस पे हम सारे लोग मिलके इनका सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। सर जी, मेरा सवाल है कि जब इस तरह की संस्थाओं का सरकार बड़ा दावा करती है, तो क्या सरकारी को सहयोग भी मिलना चाहिए मेरा हिसाब से, या आपने इसकी ऐसी संस्थाओं की मदद करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के स्तर से इस तरह की संस्थाओं को, जो छोटी संस्थाएं हैं, उनको सरकार से जो है कोई फंडिंग नहीं होती है। जो बड़े बड़े एनजीओ हैं उनको तो सरकार मदद करती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हकीकत में जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, छोटे संगठन हैं, छोटी संस्थाएं हैं, तो एक बेहतर काम कर रही हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनकी निशानदेही करके जो है उनको आर्थिक मदद पहुँचाएँ, जिससे वो ज़्यादा लोगों तक जो है अपनी मदद को पहुँचा पाएँ। तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह की जो संस्थाएँ हैं जो लगातार काम कर रही हैं, सरकार के पास जो है पता करने के बहुत सारे उनके अपने साधन हैं, वो अपने साधनों के एलआईओ के माध्यम मुद्दों पर आए दिन जो है प्रदर्शन, धरना, और हम देखते रहते हैं कि आप आवाज़ उठाते हैं सभी की, चाहे वो मजदूर हों, चाहे रिक्शे वाले हों, पटरी वाले हों, हम सबके लिए। ये इस तरह की संस्थाओं के लिए भी क्या कभी आवाज़ उठाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि इस तरह की संस्थाओं को सरकार को आर्थिक फंडिंग देनी चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग रही है और आगे भी हम इस मांग को दोहराते रहेंगे सरकार के सामने, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी और ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और सरकार जो पहचाने इस तरह की संस्थाओं को जो वाकई काम कर रही हैं और बिल्कुल निचले स्तर पर काम कर रही हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं को सरकार को मदद करनी चाहिए। तो साथियों, ये तमाम सदस्य दीदी की रसोई की टीम के, इन्होंने बखूबी बताया, और ख़ास कर इसका श्रेय जाता है ऋतु सिन्हा को, जो कि लगातार जो है अपना सहयोग देती रहती हैं समय समय पर, चाहे वो दौर कोई भी हो, हमेशा सेवा के लिए इन्होंने कसम एक बीड़ा उठाया है कि समाज की और जो ज़रूरतमंद लोगों की उनकी सेवा करना अपना धर्म मानती हैं ऋतु सिन्हा और दीदी की रसोई की तमाम टीम।